आज जी सुबह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ये आज हमें लगी थी और आज सारा दिन बच्चे घर थे, लेकिन बच्चों ने सारा दिन कोई शरारत नहीं की। बच्चों ने कोई तंग नहीं किया। सारा दिन बच्चे मेरे मुरझाए मुरझाए रहे, पता नहीं शायद गर्मी का असर था। तो अब शाम के वक्त थोड़ा सा मौसम ने रुख बदला है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो बच्चे बड़ा खुश हो के अब लाउंज में खेल लें, वरना हम लाउंज में बैठ भी नहीं पाते थे, इस कदर गर्मी थी आज। अल्लाह ताला इतने गर्म मौसम में हमारे गरीब भाइयों पर, बहन भाइयों पर जो बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पर अपना ख़ास करम फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। और सब बच्चों को अपने ज़मान में रखें। गर्मी की वजह से ना बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो ये बड़ी एक परेशानी की बात है। बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बार बार उन्हें पानी पिलाएं, क्योंकि बच्चे अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। मैं कहती हूँ औलाद बड़ी आजमाइश है, ये हो तब भी गुजारा नहीं है, ना हो तो तब भी गुजारा नहीं है। कहने का मकसद मेरा ये, जब आपकी औलाद होती है ना, जब औलाद को कोई तकलीफ़ हो, आप यकीन करें कि माएँ ना मर जाती हैं, माँ और बाप दोनों ही, लेकिन माएँ कुछ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, माएँ ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मैं सिर्फ इस लिहाज से कहती हूँ कि औलाद से अच्छी चीज़ भी कोई नहीं है और औलाद से बुरी चीज़ भी कोई नहीं। यानी बुरी का मतलब सिर्फ ये है, मेरा कहने का मतलब है कि आप औलाद की ना कोई तकलीफ़ नहीं देख सकते। इसीलिए अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि सबको बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारी औलाद को हमारा फरमाबरदार रखे। और जी आज मैंने करना था एक बहुत ही जो ख़ास था, विर्द था, जो आपके घरों में कोई मसाइल होते हैं, स्पेशली आप बच्चों के लिए पढ़ें। बच्चे बहुत ही फरमाबरदार और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। जो बच्चे बिला वजह ज़िद करते हैं, यानी कि स्पेशली उनके लिए एक बड़ा ही मुजर्रब किस्म का ये वजीफ़ा है और मैं ख़ुद इस पर अमल करती हूँ। तो मैंने सोचा कि तमाम अपने बहन भाइयों से वजीफ़ा शेयर करूँ। हमारी जो माएँ और बहनें खाना बनाती हैं ना, और जिस वक्त वो आटा गूंथती हैं, आटा गूंथते वक्त ना आपने सूरह कौसर का ना विर्द करते रहना है। जब तक आप आटा गूंथते रहेंगे ना, तब तक आपने सूरह कौसर ना पढ़ते रहना है। ये मेरी हर माँ और बहन से गुजारिश है कि आपके बच्चे बहुत ही नेक और फरमाबरदार होंगे और अल्लाह ताला ना इनके जहन भी खोल देता है। मेरा अपना एक बेटा ना बहुत ज़िद करता था, अहमद, मैंने स्पेशली इसके लिए पढ़ा था, तो मैंने अपने बेटे में बहुत चेंज देखा है। और सूरह कौसर की तो माशाअल्लाह से बहुत सारी फजीलत है, तो आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखें जी, मेरे बच्चे स्टंट मारे और कह रहे हैं कि हमारे ना वीडियो भी दिखाएं। तो आज हमने बनाए थे जी सब्जियों वाले चावल, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो गाजरें हमें नहीं मिली, तो उसको गाजर स्पेशल चाहिए होती है, तो मैंने उसे खुश करने के लिए फिर इसमें वही चाइनीज़ गाजर डाल दी। मैंने कहा यही खा ले। तो लेकिन चावल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे बन गए थे और मेरे बच्चों को पसंद भी बड़े आए थे। बस मूसा को थोड़ी सी मिर्चें लग रही थी। तो जनाब मेरी अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को इनविटेशन है कि वो भी आके खा ले हमारे साथ। तो आज सिर्फ चावल और हमने सलाद बनाया था और आज बहुत गर्मी थी और दिन में मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाके ना सब्ज़ी ले आऊँ, इतनी गर्मी थी। फिर शाम के वक्त मैं गई और ये सारा सामान लिया और शाम को फिर हमने आज चावल बनाए हैं। और शायद हमें टेस्टी इसलिए ज़्यादा लग रहे कि हमें इस वक्त काफ़ी भूख लग गई थी, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने पराठे खाए हुए थे, तो उसके बाद से रात हो गई थी, बच्चों ने कुछ खाया नहीं था, तो बच्चे खेल भी रहे थे। तो माशाल्लाह, तो जी सियाने भी सही कहते हैं कि बंदे को भूख लगे तो खाने का मज़ा भी तब आता है। यानी आपके सामने अगर मुख्तलिफ किस्म के खाने पड़े और आपको भूख ना हो तो खाना तो बेकार हो गया ना। तो खाने का मज़ा भी ना भूख में ही है। मैं कहती हूँ जो बड़ों की बातें हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि उनकी हर बात में उनका तजर्बा बोलता है, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ बोलता है। तो उनके जो वाक़यात लाइफ में हुए थे वो सारे बोलते हैं। मैंने एक पंजाबी कहावत सुनी थी कि वटिया गोल क्यों है, तो वो कहता है ठेडे खा खा के। अब ये जिनको पंजाबी समझ आती है उन्हीं को समझ आएगी। यानी जो पत्थर था उसकी शेप चेंज थी, लेकिन वो इतनी ठोकरें खाई कि वो गोल बन गया, यानी वो तराशने से हीरा बन गया। मतलब तो यही बनता है। इसलिए जनाब बड़ों की बातों को वो से सुन लिया करें। तो और माहौल कुछ ज़्यादा हमारा सीरियस हो रहा है। और यहाँ जी बच्चों ने खाना खा लिया था, ये मैं मेहंदी को सुला रही हूँ और ये झूठे मोटे ड्रामे कर रहा है कि मैं सो चुका हूँ। मकसद सिर्फ ये कि मामा मुझे उठा के रखिए। और यहाँ जी मैं इसको सुलाने लगी हूँ। तो यहीं पे हम करते हैं अपने ब्लॉग का ख़त्म। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को जो है ना लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि जब आप लोग इस तरह लाइक करते हैं या कमेंट्स देते हैं तो हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छी इसको रीच मिलती है और चैनल ग्रो करता है। इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।